सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। इन अगर जरूरत पड़ने पर आपको याद करे तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है, कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख हैं और एकांत ही सुख है। न होने का एहसास सभी को है पर मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। यह मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने से नहीं मिलती, खुशी लोगों को बहुत अधिक देने से मिलती है। जिंदगी में कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप चाहकर भी किसी को कुछ समझा नहीं सकते और ना ही आजकल कोई समझना चाहता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौटता ही नहीं, इसीलिए घाटे में है। दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि आप जुबान से अच्छे बने। लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास ही पहुंच पाते हैं। अपने तो वे होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्यों? क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही कारोबार है। जो लोग अपना होने का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। जिंदगी में अगर आपको किसी ने ठुकराया है तो एक बात हमेशा याद रखना, निखरता वही है जो ठुकराया जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, बस किसी के बुरे वक्त की वजह न बने। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफ़ी है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। इंसान और वक्त दोनों की कदर करो। सुना है दोनों ही गुजर जाते हैं। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी की आधी जंग वैसे ही जीत गया। दुख शत्रु नहीं है, बल्कि दुख तो मित्र है, क्योंकि यह बता रहा है कि कहीं कुछ गलत है, उसे सही कर लो। जो आज बोल रहे हैं ना कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना पड़ेगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है, वे अक्सर मुरझा जाते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। सुकून धुंध हो गया तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में धुंध हो गई तो उलझने ही मिलेंगी। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की टुपाई में, केवल ऊपर वाले से रिश्ता पक्का निकला, बाकी उधर कच्ची सिलाई में इतना आसान नहीं। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को दिखावा करना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जो इंसान दिल से बात न करे, उसको दिल की बात मत बताओ। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। इज्जत और लत दोनों साथ साथ तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वहीं दे देना चाहिए। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना, यही पतन का कारण है। चापलूस लोग कोई काम करें या ना करें, लेकिन कान भरने का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। दरगाह किसी का सगा नहीं, न मानो तो करके देखो। जिन जिन ने भी दगा किया, उनके जाकर घर देखो। किसी ने सही कहा है,
किताब से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी सिखाए तो नींद ही उड़ जाती है। जिनकी आंखें बात बात पर भीग जाती है वह कमजोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस यूं ही लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। अगर जिंदगी बेरंग है तो मेहनत हमेशा रंग लाती है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। न जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है। कोयले की कालिख पर नहीं कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसका अच्छा कारण यही है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो जो किसी को अपना होने नहीं देता। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिससे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो उससे दूरी बनाए रखें। वक्त आने पर धोखा वहीं देते हैं। उन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है जिनके नजदीक आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं। मतलब भी लोगों को मोबाइल से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो यार। जिंदगी में इतने बुरे लोग मिले कि अब हाल ये है कि अच्छे भी बुरे लगने लगे। इतनी नजदीकियां ना बढ़ाओ कि जरा सी दूरी से रिश्ते बदल जाएं और इतने भी दूर ना हो कि रिश्ता बन ही ना पाए। छोड़ दिया है हमने लोगों के पीछे चलना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना गिरा हुआ समझा। प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर रहे या पास, फिर भी एक दूसरे को चाहते रहे। अनुभव कहता कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से ठगा जाता है, तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। सबसे मुश्किल काम है समेटना। फिर चाहे वह बातें हो, रिश्ते हो या बिखरा घर, वाद विवाद और स्वाद से दूर रहने वाले दूसरों से बेहतर और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अजीब सी बस्ती में ठिकाना है मेरा, जहाँ लोग मिलते कम हैं, झांकते ज्यादा हैं। गहराई से समझ लो जिंदगी की हकीकत को। जो आए उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो। अच्छी संगत ना मिले तो एकांत ही बेहतर है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितने भी पुराने हो जाएं, फिर भी शब्द नहीं बदलते। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। दौड़ने दो खुले मैदानों में। इन नन्हे कदमों को साहब जिंदगी बहुत तेज भगातील गुजर जाने के बाद सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो दाम अक्सर कम हो जाते हैं और ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को सिर्फ लहू ही नजर आता है। इंसान गुस्सा करता है, झगड़ है, रोकता है, टोकता है सिर्फ उन्हें जिन्हें वह अपना समझता है, वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी ठोकर खाकर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का,
दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है, नजरों का फेर है। ब्राह्मण की नजर हो तो राम भी गलत ही दिखेंगे। अगर पैसों और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे। हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब। बस किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। कोई भी इंसान बुरा तभी बनता है जब वह अच्छा बनकर टूट चुका होता है। वाणी, व्यवहार और विचार, यह आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे उतनी कीमत अच्छी मिलेगी। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। दूसरों की वजह से खुद से नफरत न करें। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बनना। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, यह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, न कि उस व्यक्ति का धुंध में मेरा किरदार। दुनिया की भीड़ में ऐ दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? सरल होना बहुत कठिन है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें ऊपर वाले में कितनी आस्था है। एक समय की बात है, एक नाव के व्यापारी की कई नावें थीं जो किराए पर दी गई थीं। उसने अपनी एक नाव खास तौर पर अपने परिवार के लिए रखी थी ताकि गर्मियों की छुट्टियों में उसके बच्चे बोटिंग का आनंद ले सके। एक दिन उसने देखा कि उस नाव की हालत कुछ खराब हो गई है। उसने तुरंत एक पेंटर को बुलाया और कहा, भाई इस नाव को अच्छे से पेंट कर दो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और वे इस सिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे शानदार बना दो। पेंटर ने नाव पर दोनों बच्चों के नाम लिखकर उसे बेहद खूबसूरती से पेंट कर दिया। जब पेंटिंग का काम पूरा हो गया तो उसकी नजर नाव में एक छोटे से छेद पर पड़ी। चूंकि वह थोड़ा बहुत मरम्मत का काम जानता था, उसने बिना किसी से कहे वह छेद भी ठीक कर दिया। काम खत्म होने के बाद पेंटर ने अपने पेंटिंग के पैसे लिए और चला गया, लेकिन उसने मरम्मत का जिक्र नहीं किया। 3 महीने बाद पेंटर के पास व्यापारी का एक पत्र आया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें एक भारी भरकम रकम का चेक था। हैरान होकर वह तुरंत व्यापारी के पास गया और कहा, सर आपने मुझे यह चेक क्यों भेजा? मैंने तो सिर्फ पेंट का काम किया था और उसके पैसे आपने उसी दिन दे दिए थे। व्यापारी ने उसे बैठाया, चाय मंगवाई और कहा, भाई सुनो, मैंने तुम्हें इस चेक के साथ एक नोट भेजा, लेकिन शायद मैं अपनी भावनाएं उस नोट में सही से व्यक्त नहीं कर पाया। फिर व्यापारी ने कहना शुरू किया, तुमने उस दिन जो काम किया था वह अनमोल था। उसने आगे बताया, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गईं और एक दिन वे सुबह सुबह उस नाव को लेकर बोटिंग पर चले गए। आधे घंटे बाद मुझे अचानक याद आया कि उस नाव में छेद था। मैं ये सोचकर घबरा गया कि मेरे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरी पत्नी और मैं सदमे में थे। हम दोनों रोने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दोनों बच्चे सही सलामत लौट आए। वे खुश थे और बोटिंग का आनंद लेकर लौटे थे। व्यापारी ने कहा, मैं दौड़कर उस नाव के पास गया और देखा कि उसका छेद ठीक किया हुआ था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि तुमने पेंट के साथ वह मरम्मत का काम भी किया होगा। तुमने बिना कुछ कहे अपनी तरफ से वह छोटा सा काम कर दिया, लेकिन उसी काम ने मेरे बच्चों की जान बचा ली। पेंटर ने सिर झुकाकर कहा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी? मुझे लगा कि नाव में गड़बड़ी है तो मैंने ठीक कर दिया। ये मेरा कर्तव्य था। व्यापारी ने भावुक होकर कहा, नहीं भाई, ये सिर्फ काम नहीं था। तुमने 3 महान काम किए। पहला, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। दूसरा, निस्वार्थ भाव से बिना बताए नाव की मरम्मत की। और तीसरा, सबसे अनमोल काम, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मेरे लिए यह किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए।
कभी कभी हमारे छोटे से प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अगर कोई आपको अपने बुरे समय में याद करता है तो बुरा ना माने। याद रखें, अंधेरे में ही दिए की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि उनका फल ऊपर वाला जरूर देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खतरा दुश्मन से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। घमंड से इंसान भूल सकता है, फल नहीं सकता। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास होना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का कहना है। मीठे में अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहर भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्यों घबराता है? पगले दुख के होने से जीवन का आरंभ ही हुआ। रोने से जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, और विश्वास खत्म तो संबंधों का अंत। सब बदल जाते हैं, यार भी और प्यार भी। बस एक माँ बाप की मौत बात कभी नहीं बदलती। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वहीं चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। समझ में ही नहीं देती सियासत हमको सच्चा कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। जिन जिन ने भी दगा किया उनके जाकर घर देखो। किसी ने सही कहा है, किताब से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी सिखाए तो नींद ही उड़ जाती है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। कुछ बदल जाते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं। बस यूं ही लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आप किसी के बुरे व्यवहार को जितना बर्दाश्त करोगे, वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में उतना ही अधिक जहर घोलने का। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वह खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। भरोसा करने के लिए आपके किरदार में ईमानदारी होनी चाहिए। 4 बातें अच्छी कर लेने से विश्वास नहीं जीता जाता। समय से महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर खर्च करो। खेल तो चलता ही रहेगा। जीवन का सवाल यह है कि जीवन आपसे खेल रहा है या आप जीवन से। जीवन में सब कुछ समझने वाले लोग जब ना समझ बन जाएं तो सावधान हो जाइए। फूल गवाह हैं, अक्सर तोड़े वहीं जाते हैं जो अच्छे होते हैं। जमाना एहसान की बात करता है, मगर सच्चाई तो यह है कि रिश्ते आज भी मतलब से शुरू होकर मतलब पर ही खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं, और कुछ सबक के। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम संबंध, मान और सबक सब कमाई के ही रूप है। स्वयं को उतना ही समर्पित कीजिए जितना वह संभाल सकता है। आज के जमाने में निस्वार्थ मन से किया गया प्रेम लोगों को अच्छा लगता है। तन जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। खेल तो चलता रहेगा। सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। प्रतिभा आपको शीर्ष तक ले जाती है, लेकिन व्यवहार तय करता है कि आप कितने समय तक वहां रहेंगे। दूसरों को खुश देखने की भावना रखने वाले व्यक्ति के समान संतुष्ट और कोई नहीं होता। जरा सी बात का इतना ना मलाल क्यों करते हो? शिकायत भी वहीं होती है जहां मोहब्बत हो। परिवार में अगर छोटी मोटी बातों को बड़ी बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा। किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते, जहां से अहंकार नहीं जाता, वहां से रिश्ते अपने आप चले जाते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ सोचना शुरू कर दीजिए। लगा के कांटे यह मत सोचो कि गुलाब आएंगे। सवाल जैसे होंगे वैसे ही जवाब आएंगे। हकीकत जानूं
तो सब पर यह हो जाएंगे। भ्रम में रहने दो, सब अपने हैं। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और बेशर्म इतने हुए हैं कि पास बैठे अपनों की तकलीफ दिखती है और ना महसूस होती है नेकी करके। जो दरिया में डाल दोगे यही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देगी। कभी जन्म लिया तो बांटी मिठाई मरण पर बनाई थी, दोनों ही ना खा पावे, चाहे राजा हो या फकीर। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। देने की आदत डालो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, चाहे वह इज्जत हो, खुशी हो या कुछ और। जिस इंसान की नीयत अच्छी हो उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। मसला यह भी है, इस जालिम दुनिया का कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है? कदर करना सीख लो। जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हो सके तो दिलों में रहना सीखो। गुरूर में तो हर कोई रहता है, घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। मुझे घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। इस दुनिया में बाद में पता चला कि सब चाहते हैं अपनी जरूरत के लिए। रिश्ता अक्सर वही कामयाब होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल के जज्बात की परवाह करता है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। किसी को दुख पहुंचाओ गा तो खुद भी सुखी नहीं रह पाओगे, और किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाओगा तो खुद भी एक दिन उसी बुरे हालात में पाओगे। आग वह चीज है जो सोने को परखने का काम करती है, और मुश्किल समय वह होता है जो इंसान को परखता है। देर लग रही है पर सब सही होगा। तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, वही होगा। दिन मुश्किल है, जिंदगी नहीं। सब्र रखो, सब सही होगा। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। गिरना कौन चाहता है? किसी की नजर में कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। पता नहीं कैसे कह देते हैं लोग कि रात गई बात गई। यहाँ जमाना गुजर जाते हैं। दिल पर लगी बात भुलाने में मजाक मत उड़ाना। किसी को उदास देखकर दोस्तों, क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। किसी को दुख पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। कैसे कह दूं जिंदगी से कुछ नहीं मिला? सबक कोई छोटी चीज तो नहीं, इतने कमजोर नहीं होने चाहिए जो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे न हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में सफर में धूप मेरे काम आई। छाव होती तो सो गया होता क्यों बनूं? मैं किसी और के जैसा जमाने में जब कोई मुझसे नहीं, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बना, यह जो नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम न हो। समय और समाज दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं,
क्योंकि अक्सर समय पर समय नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। ताल्लुक रहे या ना रहे, मगर राज हमेशा राज रहने चाहिए। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रा है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। केवल भगवान का साथ चाहिए। रिश्तेदार तो रावण के भी लाख थे, बटन को बाहर से कम और अंदर से जद होना पड़ता है। बस यही जिंदगी है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखें, अगर भगवान आपके मन में नहीं तो कहीं भी नहीं। दिल से चाहो तो सजा देते हैं, लोग सच्चे जज भी ठुकरा देते हैं। लोग क्या देखेंगे? 2 इंसानों का मिलन साथ बैठे 2 परिंदों को ब्यौरा देते हैं। लोग इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, मैंने दर्द की नुमाई लगी। जब जहां जो मिला अपना लिया, जो नाम मिला उसकी ख्वाहिश ना की। पैसा केवल खुश रहने का साधन है, पैसा होने से कोई खुश हो ऐसा जरूरी नहीं। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर चुप रहने में ही सुकून है। प्रेम में ठगे गए लोग फिर प्रेम से नहीं इंसानों से डरते हैं। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती, दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, केवल ऊपर वाले से रिश्ता पक्का निकला। बाकी उधड़े कच्ची सिलाई में इतना आसान नहीं। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए। जब यह चलाती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जो इंसान दिल से बात ना करे उसको दिल की बात मत बताओ। मिलकर सबसे रहो पर दबकर किसी से नहीं सोच का। अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। चापलूस लोग कोई काम करें या ना करें, लेकिन कान भरने का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। दागा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जितना आप सरल सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का गम, वह साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज कर मन इच्छाओं में अटका रहा और जिंदगी हमें सीकर भी चली गई। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। कुछ बातों के मतलब है, कुछ मतलब की बात है। जब से फर्क समझा जिंदगी आसान हो गई। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। साथ छोड़ने वाले को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। इधर उधर तला की क्या जरूरत। अगर भगवान आपके मन में नहीं तो कहीं भी नहीं। किसी इंसान को ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं,
पर किसी को गलत समझोगे तो मुश्किल होगी। जीवन में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी के बारे में बुरा सोचना बंद करना होगा। श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर लगती हैं। क्या बताएं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। नरम दिल क्या हुए रोज छल जाते लोग। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां बढ़ा दी हैं और कहीं दूरी भी। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अपना कोई भी काम शांत तरीके से कीजिए, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। फोकस खुद पर करो। जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जब विश्वास टूट जाता है तब माफी का कोई मतलब नहीं रहता बोलकर। नहीं करके दिखाओ साहब, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां कमजोर कर देती हैं। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां कमजोर कर देती हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं लेकिन तन्हाई में रोते हैं। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो यकीन मानो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अकेलेपन से सीखी है, पर बात सच्ची है। यह दिखावे के दिन से तन्हाई की रात अच्छी है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छूटता है, सच नहीं। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से मेरे बारे में कुछ सुना हो। तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पंख वही हौसले मजबूत होते हैं। जो लोग वक्त देखकर आपको इस दें, वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या फिर रिश्ता। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।